यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। वर्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। तो आज हम बात करेंगे पाक रूह की नेमतों के हवाले से। मेरे साथ खुदावंद के कलाम को देखें। खुदावंद के ज़िंदा और पवित्र कलाम में से पालूस रसूल का पहला ख़त है करंथस की कलीसिया के नाम, उसका 12वां बाब, उसकी 4थी आयत से हम पढ़ेंगे। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है, और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुवाफ़िक अलमियत का कलाम, और किसी को उसी रूह से ईमान, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, और किसी को मोजज़ों की कुदरतें, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, और किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, और किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज हम गुफ्तगू करेंगे रूह की नेमतों के हवाले से, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। रूह की नेमतों के हवाले से बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ इसकी मार्फत हम बरकत पाएंगे। इनको आप रूह की नेमतें कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूह की नेमतों के लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ है। इनको आप रूहानी नेमतें भी कह सकते हैं, क्योंकि 12वें बाब की पहली आयत में लफ्ज़ रूहानी नेमतें आया है। और इनको आप फ़ज़ल की नेमतें भी कह सकते हैं। रूहानी नेमतें या रूह की नेमतें या फिर फ़ज़ल की नेमतें। तो पाक रूह की नेमतें, रूह कुस की नेमतें हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका तल्लुक़ रूह कुस के साथ है, और पाक रूह जिसको जो चाहता है बांटता है, इसलिए हम इनको रूह की नेमतें या रूहानी नेमतें कहते हैं। और इसलिए इनको फ़ज़ल की नेमतें भी कहते हैं, क्योंकि ये खुदा के फ़ज़ल की वजह से मिलती हैं, और इनके लिए हम कोई काविश नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते, इसलिए इनको फ़ज़ल की नेमतें भी आप कह सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ें तो नेमत के लिए जब हम बात करते हैं तो उर्दू तर्जमे में लफ्ज़ नेमत जो है वो 42 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और लफ्ज़ नेमतें उर्दू तर्जमे में 7 मरतबा आया है, और लफ्ज़ नेमतों उर्दू तर्जमे के अंदर 15 मरतबा आया है। और मज़ीद बात करें तो जो यूनानी ज़ुबान में यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है ख्रिस्मा, और ख्रिस्मा का जो तर्जुमा है वो उर्दू में नेमत किया गया है। चूँकि यहाँ पर नेमतें हैं लिहाजा जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, तो यूनानी ज़ुबान में यहाँ पर ख्रिस्तून इस्तेमाल हुआ है, ख्रिस्तून, तो जिसका तर्जुमा उर्दू में नेमतें हुआ है। इब्रानी ज़ुबान में जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नेमतों के लिए वो है मत्ताना। इसका तर्जुमा ज़्यादातर जो है वो नेमत और नेमतें और अनाम वगैरह किया गया है।
आरामी ज़ुबान का एक लफ्ज़ इससे मिलता जुलता है, वो है मतना, और ये दानियल की किताब दूसरे बाब की 6ठी आयत में इस्तेमाल हुआ है मतना, और ये आरामी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और मतना का तर्जुमा दानियल की किताब दूसरे चैप्टर की 6ठी आयत में इनाम किया गया है। और मज़ीद हम गुफ्तगू करें तो और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं, मैं उनकी ज़्यादा जानब जाना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब हम नेमत की बात करते हैं या फिर बख्शिश की बात करते हैं तो इनके लिए इंग्लिश का लफ्ज़ तो गिफ्ट ही यूज़ हुआ है। गिफ्ट का तर्जुमा नेमत किया गया है, गिफ्ट का तर्जुमा जो है वो बख्शिश भी किया गया है, और गिफ्ट का जो तर्जुमा है वो तोहफ़ा भी किया गया है। लेकिन यूनानी ज़ुबान में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो है डोरा। तो डोरा और डोरिया ये यूनानी ज़ुबान में इस्तेमाल हुआ है, और इसका तर्जुमा नेमत और बख्शिश और अनाम भी किया गया है। लिहाजा ये पाक रूह की नेमतें हैं जिनका यहाँ पर तज़किरा है, और ये ईमानदारों के अंदर काम करें। रूह कुद्स ये चाहता है, ये नेमतें ईमानदारों के लिए हैं, खुदा के लोगों के लिए हैं, लेकिन ये पाक रूह की मर्ज़ी है कि किसको क्या वो बांटता है। कभी कभी हो सकता है कि हमारी डिज़ायर किसी और नेमत के लिए हो और पाक रूह कोई और नेमत हमें दे दे, लेकिन ये यहाँ पर हमें मिलता है कि ये पाक रूह की मर्ज़ी है कि वो हमें क्या देता है या किसको क्या बांटता है। इससे पेशतर कि हम आगे बढ़े, यहाँ बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है। यहाँ खूबसूरत तरीके से तसलीस को पेश किया गया है। जब ये कहा गया है कि मगर खुदा एक ही है, तो ये खुदा बाप का तज़किरा है तसलीस के पहले अकनूम का। जब कहा गया है खुदावंद एक ही है, तो ये खुदा के बेटे यीशु मसीह का तज़किरा है तसलीस के दूसरे अकनूम का। और जब ये कहा गया है कि रूह एक ही है, तो ये रूह कुद्स का तज़किरा है तसलीस के तीसरे अकनूम का। और नेमतों को पेश करने से पहले तसलीस को बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे खुदा के फ़ज़ल से इन पर हम बात करें बारी बारी। तो जितनी गुफ्तगू मैं कर चुका हूँ इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इनको आप फ़ज़ल की नेमतें भी कह सकते हैं क्योंकि ये खुदा के फ़ज़ल की मार्फत मिलती हैं। इनको आप रूहानी नेमतें भी कह सकते हैं क्योंकि इनका तल्लक बदन से नहीं बल्कि रूह से है। इनको आप रूह कुद्स की नेमतें भी कह सकते हैं क्योंकि ये पाक रूह की वसातत से हमें मिलती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि वन बाय वन हम गौर करेंगे। तो जो सबसे पहली नेमत का तज़किरा यहाँ पर हुआ है वो है हिकमत की नेमत। हिकमत की नेमत पर हम बात करेंगे, और इसको जो हिकमत की नेमत कहा गया है इंग्लिश में इसी को वर्ड ऑफ विजडम कहा जाता है, और यूनानी ज़ुबान में इसी को लोगोस सोफिया कहा गया है, जिसको उर्दू में हिकमत का कलाम कहा जाता है। चूँकि लोगोस जो है इसका तर्जुमा यहाँ पर कलाम हुआ है, और वैसे इसके बहुत सारे मीनिंग हैं और ये बड़े वसी मानी रखता है ये लफ्ज़। तो लोगोस सोफिया जो इसका ग्रीक में तलफ़्फ़ुज़ है, उर्दू में इसका तर्जुमा हिकमत का कलाम किया गया है या फिर हिकमत की नेमत कहा गया है। तो मज़ीद आप इस पर बात करें, गुफ्तगू करें, तो यूनानी ज़ुबान में इसको हिकमत को चूँकि खाखमा कहते हैं, खाखमा,
तो रुआख खखमा, हिकमत की रूह, हिकमत की रूह यूनानी के मुताबिक इब्रानी के मुताबिक हिकमत की रूह और वर्ड ऑफ विजडम, हिकमत का कलाम, और इस पर हम बात करेंगे। ये हिकमत का कलाम है, हिकमत की नेमत है और हिकमत की रूह है जिस पर हम बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ हम बरकत पाएंगे। तो इसको आप हिकमत का कलाम कह सकते हैं, इस नेमत को आप हिकमत की रूह कह सकते हैं, और आप हिकमत की नेमत भी कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दुनियावी हिकमत से डिफरेंस है। जो दुनियावी हिकमत है, इंसानी हिकमत है, उससे ये फ़र्क है। और इसमें होता क्या है, इसमें खुदा जो है ये आपको गिफ्ट के तौर पर देता है। ये बशरी हिकमत नहीं है, इंसानी हिकमत नहीं है, और ये ज़मीनी हिकमत नहीं है। सबसे पहली बात जो है, ये इंसानी हिकमत और ज़मीनी हिकमत से फ़र्क है, और ये आसमानी हिकमत है। पहली बात ये है, तो ये ज़मीनी है ही नहीं है, ये आसमानी है, और ये खुदा देता है, खुदा की तरफ से मिलती है। और कलाम ने इसको पेश किया है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिकमत की नेमत की जब हम बात करते हैं, इसमें पहली बात जो मैंने की है कि ये ज़मीनी हिकमत से फ़र्क है, इंसानी हिकमत से फ़र्क है, और ये है ही आसमानी है, और ये है ही रूह की हिकमत है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि इसको लेकर हम कलाम की जो सच्चाइयाँ हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अल्लाही हिकमत की बदौलत हम जो है कलाम की अमीक बातों को समझ सकते हैं, कलाम की गहरी बातों को समझ सकते हैं, और कलाम की ऐसी बातें जो पोशीदा हैं उनकी हमें समझ आ सकती है जब हम इसको हासिल करेंगे या हमें ये नेमत मिलेगी। लिहाजा ये हिकमत की नेमत है, और बाइबल के अंदर हमें पता चलता है इस नेमत का। एक और बात मैं इसके हवाले से करना चाहता हूँ, वो ये है, इसको आप रोशन ज़मीर भी कह सकते हैं, और खुदा जो है इसमें आपकी अक्ल को रोशन कर देता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी समझ से बालातर हैं, आपके जहन से बालातर हैं, लेकिन जब आपको ये हिकमत की नेमत मिलती है तब आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और समझ सकते हैं। और बाइबल कहती है यही नेमत खुदा ने जब सुलेमान ने कहा कि मुझे हिकमत दे, तो खुदा ने सुलेमान को हिकमत दी, और सुलेमान के अंदर जो है हिकमत की नेमत काम करती थी। आप सलातीन की जो बुक्स हैं उनको पढ़ें। सलातीन की दूसरी किताब में आपको मिल जाएगा सुलेमान के हवाले से। और आपको याद है कि जब उसके पास एक फ़ैसला आया, दो औरतें थी, वो कहती ये मेरा बेटा है, एक ही बच्चा, तो दूसरी कहती नहीं ये मेरा बच्चा है। और आप इस कहानी से वाकिफ़ हैं, मैं वक्त को बचाने की खातिर इसको डिटेल के साथ बयान नहीं करना चाहता। तो दोनों औरतों का झगड़ा है, और एक ही बच्चा है, और दोनों ही दावा करती हैं कि ये मेरा बच्चा है, दूसरी भी कहती है। तो देखें, हिकमत का बादशाह जिसको ये नेमत मिली और खुदा ने दी, और खुदा ने कहा कि तेरी मानद कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको ये हिकमत मिली हो। तो यकीन जाने सुलेमान ने कहा जलाद से कि बच्चे के दो हिस्से कर दे, एक इस औरत को दे दे और दूसरा दूसरी औरत को दे दे। तो जो जिसका बच्चा था वो कहती है नहीं बादशाह, इसी को दे दे, बच्चे के दो टुकड़े ना कर। इस तरह से उसने अंडरस्टैंड किया कि इसके अंदर माँ की ममता बोल रही है, इसकी हकीकी माँ कौन है। लिहाजा ये इसलिए वो जज कर पाया कि उसके अंदर हिकमत की नेमत काम करती थी। तो रवायतें भी सुलेमान के हवाले से हैं
کہ جب سلیمان بادشاہ کا بڑا چرچا ہوا، بڑی شہرت ہوئی، تو روایت یہ ہے کہ سبا کی ملکہ اس کے پاس آئی اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے۔ تو روایت یہ ہے کہ جب وہ آئی ہے وہاں پر، تو اس نے جب قدم رکھا تو جو فرش تھا اس کی بلڈنگ کا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پر پانی کھڑا ہے۔ تو ملکہ نے اپنے لباس کو تھوڑا اوپر کر لیا، تو سلیمان نے یہ دیکھا اور ہنسا، لیکن جگہ تو خشک تھی، اور جب ملکہ نے قدم رکھا تو خشک جگہ پائی اور حیران ہوئی کہ اس کو خدا نے بڑی حکمت دی ہے۔ پھر دوسرا جو اس نے سلیمان کو آزمایا، ٹیسٹ کیا، وہ یہ تھا کہ اس نے کچھ فاصلے پر 2 گلدان رکھے، ایک حقیقی پھولوں سے وہ سجا ہوا تھا اور دوسرا آرٹیفیشل۔ تو سلیمان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں دونوں میں سے اصل کون سا ہے؟ تو ایک شہد کی مکھی اڑتی اڑتی آئی اور جو حقیقی گلدان تھا اس پر بیٹھ گئی۔ تو یوں سلیمان نے کہا کہ فلاں جو ہے وہ حقیقی اور فلاں جو آرٹیفیشل ہے۔ وہ ملکہ پھر حیران ہوئی۔ تو تیسری ایک اور روایت ہے کہ وہ کچھ ایک ایج کے لوگ نوجوان لائی، تو 10 وہ تھے نوجوان، اور اس نے کہا بتا ان میں سے 5 لڑکے ہیں اور 5 لڑکی ہیں، وہ کون ہیں؟ تو سلیمان نے کہا نہا کے آؤ۔ تو جب وہ نہا کے آئے، جو پہلے آ گئے، سلیمان نے کہا یہ لڑکے ہیں، جنہوں نے دیر لگائی سلیمان نے کہا یہ لڑکی ہیں۔ ملکہ اس قدر متاثر ہوئی، اس قدر حیران ہوئی کہ بادشاہ سے کہا مبارک ہے تو، اور مبارک ہے تیرے لوگ جو تیرے حضور میں کھڑے ہیں۔ تو وہ کہتی جتنا میں نے سنا تھا اس سے زیادہ تجھے پایا ہے۔ لہٰذا یہ سلیمان کامیاب ہوا اور اپنی حکومت میں بھی کامیاب ہوا، اس کے ایام میں جنگ و جدل نہیں ہوا، اس لیے کہ خدا نے اس کو حکمت کی نعمت دی تھی۔ اور آج تجھے اور مجھے بھی حکمت کی نعمت کی ضرورت ہے، تاکہ ہم حکمت سے جو ہے چیزوں کو مینج کر سکیں، اور حکمت سے ہم کلام کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور کلام کے اندر جو پوشیدہ خزانہ ہے، اور حکمت کی وجہ سے ایسی چیزوں کو ہم لے سکتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اگر ہمیں یہ نعمت مل چکی ہے تو پریز دا لارڈ، اگر نہیں تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں حکمت کی نعمت دے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔